चलिए देखिए, लाइंस एक एक लाइन से क्लियर करूंगा सारे क्वेश्चंस भी। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर, उसमें देखो बुक में चैप्टर नंबर 14, इंट्रोडक्शन। इन क्लास 9 वी हैव लर्नड अबाउट द अनग्रुप्ड एज वेल एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें डेटा ग्रुप में आते थे, अनग्रुप्ड मतलब जो बिना ग्रुप के आते थे। समझ गए ना? ठीक है ना? अनग्रुप मतलब रॉ डेटा जो अपन ने पढ़े 2 3 4 5 है ना, ये अनग्रुप्ड वाले थे। ठीक ना? वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, पढ़ा हमने, मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मॉड पढ़ा ऑफ द अनग्रुप डेटा। समझ गए ना? इन क्लास 10th वी विल लर्न टू फाइंड आउट द मीन, मॉड, मीडियन, मीन एंड फॉर द ग्रुप डेटा। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड to draw histogram and frequency polygon, and in this class we will study how to draw cumulative frequency curve। कोरोना में cumulative frequency curve हट गया है, बाकी सब चीजें हैं, हाँ वो नहीं पढ़ना है। तो पहला है मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप डेटा मतलब ग्रुप में जो डेटा आते हैं उनका मीन कैसे निकाला जाता है। द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, आज वही पढ़ना हम लोग को, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी मैं आपको बता दूंगा बट सिलेबस से हट गई है। समझ गए ना? ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कल मैंने बताया था ग्रुप डेटा के लिए कि भैया सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करो, दिए हैं तो अच्छी बात, नहीं दिए हैं तो मिड वैल्यू, है ना? एक्स आई बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एक्स आई से। निकालने का तरीका क्या होता है? लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन 2, और फिर क्या करते हैं? एक्स आई को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एफ आई से। तो क्या बन जाएगा? एक्स आई एफ आई। टिक करते जाइए जो होता जाए, है ना? एक्स आई एफ आई, सिग्मा बोलते हैं बेटा उसको। और फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं और सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं, और फॉर्मूले में पुट करके एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, डन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया, बताइए। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बोल दो फिर भैया। कॉपी से पहले क्वेश्चन का आंसर देख के बोल दीजिए। 32.36 32.36 कह रहे हैं आप। चलिए लेट्स चेक। ओके 32.36 बिल्कुल सही है। करा ना आप लोगों ने? यस सर। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल है। एक्स आई निकालो, एफ आई निकालो, मल्टीप्लाई करके सिग्मा करके सम करके डिवाइड कर दो। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसमें मिड वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने? यस सर, निकाली थी पहले। और इसके बाद मिड वैल्यू निकाल करके मीन निकाला। कितना है मीन आपका? 4.2। कॉपी में है? हाँ सर, दिखाएंगे। कॉपी में टिक करते जाइए जो आपने किया है, Yes। और जो नहीं करते जाएंगे उसको बुक में ड्यू लगाते जाइए, डी फॉर ड्यू। जो नहीं किया उसको बुक में ड्यू लगाइए, जो कर लिया है वो ठीक है। चलो तुमने नहीं किया है तुम डी लगा लो। नहीं सर, दूसरी कॉपी क्या? शशांक के लिए डी लिख दो, डीएस लिख दो, ड्यू फॉर शशांक। सर डीएस लिख दो, डी फॉर शशांक। कैसा किया है कि ढूंढ ही नहीं पा रहे हो? सर चलो चलो अगला क्वेश्चन देखिए 14.3। भाई टाइम नहीं खराब करो। 14.3 में मीन निकालते बन गया भेज, बहुत सिंपल है। यस सर 26.43 और उसका टोटल करने पे आ रहा था 1295 अच्छा, और एफ आई आ रहा 49। आप तो हमें मीन बताइए। मीन आ रहा है 26.43। 4343 बोलते हैं, डेसिमल के बाद 1 1 प्लेस पढ़ा जाता है। ठीक ना? Yes, sir, तो मीन हो गया 26.43। बिल्कुल सही बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए देन इसके बाद मीन दिया गया है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, बन गई? हाँ सर, बनी कि नहीं बनी? सर बनी थी। मीन दिया गया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 16। गलत है बेटा, 7 आई है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हाँ 7 ये रही। मिसिंग फ्रीक्वेंसी 7 आ गई। हाँ वेरी गुड। इस क्वेश्चन के लिए आपको विशेष रूप से शाबाशी, क्योंकि आपने खुद का दिमाग लगा के किया। क्योंकि पहले 16 वाला किया फिर 7। चलिए मतलब ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन मीन दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, मतलब फिर से फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। 16 इसका 16 इसका कितना आया है? 16 16 आया है। चलिए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। इसका आंसर 16 ही आया है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। निकाल ली बच्चों? 7 सॉल्व किया है? p इक्वल टू 7 आया है। हाँ सर, ये देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, p इक्वल्स टू 7 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं, एक F1 है और एक F2 है। बना ये क्वेश्चन? F1 आया मेरा 4149। कौन सा 0 10 12
4 और 5, इसका आया है मेरा 143 F1 और F2 बताइए। F1 F1 आया है 7 और F2 आएगा 19। हाँ सर, करा मेरा था 143 गलत आ रहा ये दूसरा क्वेश्चन है, कोई आप लोगों ने नहीं किया होगा ये। नहीं सर, आंसर 20 F1 गया F2 और ये रहा। भाई दो इक्वेशन बनाइए, बस ऐड करके मैं छोड़ दूंगा। दो इक्वेशन बनाइए। हाँ, सर मैंने आधे पे छोड़ दिया। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अभी कर देता हाँ जी, चलिए करिए। उसमें भी सब्लिमेशन वो वाली मेथड लगी है। चलिए तो एग्जांपल नंबर 14.8 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 मीन दिया गया है। तो सॉल्व करके एग्जांपल नंबर 20 बेटा, एग्जांपल नंबर 14.8। तो एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए और सिग्मा एफ आई प्लस पी। हाँ सर 14.8 बन गया। हाँ कर लिया वो। ओके, फाइनली मीन की वैल्यू पी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा और सॉल्व करने पर पी इक्वल्स टू 1। डन। चलिए बहुत अच्छे। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं? मीन मेथड, या इसी को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। आराम से देखिए। चलिए पहला काम वही रहेगा बेटा, क्लास मार्क फाइंड करना। लोअर और अपर का आधा कर देंगे, बोलो हाँ, ठीक ना। अब देखिए क्या रहेगा, आपके पास जो एक्स आई की टेबल दी रहेगी, एक्स आई की टेबल दी रहती ना, उसी टेबल में से कोई बीच का नंबर पकड़ना और उसको मान लेना स्मॉल ए। उसी टेबल में, एक्स आई की टेबल में से कोई भी बीच का नंबर उसको पकड़ना, उसको मान लेना स्मॉल ए। चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडिल ऑफ द कॉलम एंड एज्यूम इट, डिनोट बाई ए। समझ गए ना। और आपको उस नंबर से एक्स आई को माइनस करना है। कैलकुलेट डेविएशन एक्स आई फ्रॉम एज्यूम मीन डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। और फिर आपको निकालना है एफ आई डी आई, फिर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके फाइनली फॉर्मूला ये वाला लगाना है। तो पहला काम आप ये फॉर्मूला नोट कीजिए, ये मेन फॉर्मूला है इसका। नहीं है समझ में। अरे मैंने क्या कहा आपसे, फॉर्मूला नोट कीजिए, पहले फॉर्मूला नोट कर लो। हाँ, अगले सवाल में आपको सब समझ में आएगा। उस फॉर्मूले का नाम क्या है सर? एज्यूम्ड मीन मेथड। यस, मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है। तो पिछले बार आप क्या फाइंड करते थे? एफ आई एक्स आई। और इस बार आप क्या फाइंड करेंगे? एफ आई डी आई। FIDI। हाँ, इस बार आप एफ आई डी आई फाइंड करेंगे। तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हाँ, ए प्लस लास्ट में आपको ए भी प्लस करना है। अब अगले क्वेश्चन में आपको ये पूरा मेथड समझ में आने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देख लीजिए, जी भर के आंखों में बसा लीजिए क्वेश्चन को। यस सर। बसा लिया। हाँ। चलिए अब वर्टिकल टेबल बनाइए आपने। सबसे पहला क्लास लिख दिया, बोलो हाँ। ओके सर। क्लास के बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है ना। हाँ। ये दोनों तो गिवन है, कोई पूछ तो नहीं रहा कि फ्रीक्वेंसी कैसे आई। नो। गिवन है ना, गिवन है। अब इसके बाद बनाइए आपने मिड वैल्यू। क्या बनाई? मिड वैल्यू बना ली। 15 और 25 की मिड वैल्यू कितनी? 20। ऐसे लास्ट में आ गई मिड वैल्यू, इतनी सबकी आ गई। अब आप मुझसे ये कहिए कि सवाल की सर ये मेथड, जब ऑलरेडी एक मेथड हमारे पास थी जिसका नाम था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर जी जब एक मेथड अपने पास ऑलरेडी थी तो क्या जरूरत थी इस मेथड को यूज करने की? तो रीजन ये था, वो जो मेथड है उसमें आपको पता है कि डायरेक्ट आपको एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर ये नंबर बहुत बड़े बड़े होने जाएंगे, या तो फ्रीक्वेंसी या तो एक्स आई, मान लो ये नंबर चला गया 200, तब आपको पता है कि इनका प्रोडक्ट तो और बड़ा आएगा, और जब प्रोडक्ट के बाद सम करोगे तो और बढ़ जाएगा। मतलब अब अपन को डेटा छोटे करना है। क्या करना है? डेटा छोटे करना है। तो बेटा ये डेटा है एक्स आई है, एक्स आई निकाल लिया। कैसे निकाला? मिड वैल्यू करके। अब इन्हीं डेटा में से कोई एक बीच का नंबर पकड़ लो, 40। आप बोलोगे सर 30 पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर 50 पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट सबसे ज्यादा आराम में कब रहोगे? जब बीच का डेटा पकड़ोगे, 40। समझ गए ना। अब आपको अगला जो डेटा एक्स आई पे अब आपका काम नहीं होगा, समझ गए ना।
आप नया डेटा बनाओगे जिसका नाम है DI। क्या नाम है? DI। DI। इसको बोलते हैं डेविएटेड डेटा। क्या बोलते हैं? डेविएटेड। तो बेटा इसमें DI में क्या करोगे, आपके जो XI था सब में आपने जो बीच का नंबर माना है A, उसको माइनस कर दो, XI माइनस A। तो यहाँ पे आपने A क्या माना है बेटा? 40। तो हर नंबर में से क्या माइनस करो? 40। बोलो डेटा क्या है? XI 20। 20 में से 40 गए, कितना बचा? फिर अगला डेटा क्या है? 30 में से 20 गए, कितना? -10। भाई माइनस 40 किया ना, 40 माइनस किया तो -10। 40 में से 40 किया 0। 50 में से 40 गए और 60 में से 40 गए। देखो डेटा छोटे हो गए छोटे। अब आपकी नई डेटा कौन सी वाली है? DI। बोलो हाँ। तो पहले FI XI करते थे, अब XI को भूल जाओ। अब क्या करोगे? FI DI, FI DI। तो आपने सारे डेटा में मल्टीप्लाई किया, तो -20 में मल्टीप्लाई किया किसका? 60 का। तो 60 का कितना आ गया? 1200 आ गया माइनस का। बोलो हाँ। लास्ट में जा करके क्या करोगे? सबका सम। तो ये बन जाएगा सिग्मा FI DI। क्या बन जाएगा? सिग्मा FI DI। आ गया समझ में? DI ले रहे हैं तो बन जाएगा सिग्मा FI DI। तो अब कर दोगे सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा क्या? FI। बोलो यस और नो। तो कितना आएगा बेटा? कितना आया? -1070। बोलो यस आया है। डिवाइडेड बाई सिग्मा FI कितना है? 140 140 प्लस रुक जाइए 140। अब डिवाइड करिए कॉप इसको कैलकुलेटर से। -1070 में 0 से 0 काट दिया। और बताइए पॉइंट में आएगा, डिवाइड कीजिए। कितना सर? 10 -107/14 -107/14। अरे इतना टाइम लगाओगे, कर लो ना। -7.64। हाँ 7.64 तो ये आ गया -7.64। बोलिए हाँ या ना? अब आप देखो हर जगह आपने एक कांड किया कि हर नंबर से 40 माइनस किया है। उस हिसाब को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस क्या कर दीजिए? A कितना लिया था? 40। तो 40 में से 7.64 माइनस कर दीजिए, आ गया 32.35। बेटा चेक कर आंसर बुक में। 32.35 है। यस सर है ना? 36। हाँ ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 36। हाँ अपन ने ऊपर क्या लिखा है? ऊपर कहाँ पे? ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं करिए, यहाँ इस पे। यहाँ पे सिग्मा FI DI, इसका सम समेसा FI DI अपॉन सिग्मा FI। भैया बेटा वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे सिग्मा FI XI था अपॉन सिग्मा FI था। बट यहाँ पे अपना डेटा तो DI बन चुका है ना, छोटा कर दिया ना अपन ने। तो अपन को मतलब किससे? DI से है कि नहीं है? और सर अच्छा बाय चांस अपन मिड वैल्यूज की 30 ले रहे थे तो +30 होता। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ +30 होता। हाँ 20 भी ले सकते हैं। कुछ भी ले लो, मगर बेस्ट आंसर इसी से आएगा। हाँ मिड से आपको आराम रहेगा। लेकिन सर ये -170 का है। कहाँ पे -170? प्लस करने पे माइनस क्यों लिए अपन? -1070 लिया नहीं है, वो तो खुद आया है प्लस करने पे। क्यों? बड़ी संख्या ज्यादा निगेटिव वाली है ना। अच्छा बड़ी संख्या देखा जाएगा यहाँ पे भी। अब क्या ये प्लस करना भी सिखाऊं मैं आपको? नहीं मतलब पूछ रहा हूँ, यहाँ पे भी वही देखो। अब आप डायरेक्टली यदि ऐड करोगे -1200 को और फिर -350 को और फिर 0 को फिर 180 को फिर 300 को, तो वो तो सिस्टम तो वही लगेगा ना एडिशन वाला। प्लस प्लस ऊपर के 2 प्लस हो जाएंगे बट साइन आएगा माइनस का, और नीचे के 2 प्लस हो जाएंगे, प्लस आएगा, है ना। चलिए करके देखिए, तो आंसर आ गया 32.35। ठीक है, चलिए तो ये हो गई अपने पास एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार कि सही है कि गलत है। हाँ, सही है, सही है। ये देख लीजिए आपने, है ना, बिल्कुल आया, सही आया है ना। तो इस तरीके से ये फार्मूला, तो मेनली आपको ये फार्मूला याद रखना है एज्यूम मीन मेथड का, ये वाला फार्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा एफ आई। डन। चलिए नेक्स्ट की अब स्टार्ट कीजिए फटाफट। चलिए तो एग्जाम्पल 14.9 का एग्जाम्पल हमारे पास 32.36 आ गया है। अब एग्जाम्पल 14.10 पे आइए। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो लिखा नहीं है बट डेटा बहुत बड़े बड़े हैं, तो अपने दिमाग से आपको एज्यूम मीन मेथड करना पड़ेगा। बताइए इसका कितना आया मीन, किसका? इस वाले क्वेश्चन का 14.10 नहीं किया आप लोगों ने? क्या आया आंसर बोलो?
264। 264, 264। हाँ। मैंक आपका नहीं आया। सर आ गया सर मेरे साथ 264। चलिए एग्जाम्पल 14.11 में पी की वैल्यू बताइए। पी की वैल्यू 12.63। पी की वैल्यू डी वाली मेथड से निकाले हो कि एफ वाली मेथड से निकाले हो? डी डी वाली मेथड से निकाले हैं। ओके, हाँ डी आई वाली से डी आई वाली से, तो उससे भी आ जाएगा। कितना आंसर आया? 12.63। 12.63 12.63। एक मिनट, सर मैंने पूरी की 12.63। देखिए जरा, सही है क्या आपका आंसर? यस सर 12.63 12 प्लस 12.63 पी की वैल्यू पूछी गई कि डी की वैल्यू? सर ये पी पी पूछा गया ना, गलत आंसर आ रहा है। पी तो 20 आ रहा है भाई। हाँ सर 20 पी इज इक्वल टू 20। आप लोग 12.63 बोल रहे हैं। सर उसका पहले वाला बोल रहे थे हम लोग उसके अरे मैं पी पूछ रहा हूँ आपसे भाई। पी की वैल्यू बतानी ना आपको। हाँ चलिए देखिए कॉपी में किया कि नहीं किया, देखिए दिखाइए मुझे कॉपी में पी इक्वल टू 20। 15 वाला मेरा तो गलत सर है। देखिए पी इक्वल्स टू 20 दिखाइए। 20 ये वाला। ओके डन। तुमने नहीं किया? 12.63 वाला चलिए फिर से काटिए, करिए शुरू से। करेक्ट आंसर इज 12। पी इक्वल्स टू 20 है। 20 300 प्लस 10 पी अपन में 80 प्लस 25 का रहता है, 25 का। चलिए नेक्स्ट देखिए 14.12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14.12 का स्टेप डेविएशन से बढ़िया हट चुकी मेथड, तो आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है या वो वाली मेथड एज्यूम मीन मेथड? सर मेरा है 669 कितना आया है? 669 669 आया आपका मीन। गलत आया बेटा। करेक्ट आंसर इज 62.54। 62.54 जी हाँ, आंसर होगा 62.54। सर देखिए आंसर भी दिया आ गया हुआ है मेरा सर पी इक्वल टू 20। 62.54। ओके, नहीं आया आपका? सर फिर मैंने इधर क्या मिस्टेक की गलत किया इसका मतलब आपने। सर आई थिंक सो तो ठीक है, पहले ये वाला एग्जांपल कीजिए आप 14.12, पूरा इसका आंसर लेकर के आइए। आपका आंसर आएगा 62.54। 62.54 आएगा। सॉल्व कीजिए अच्छे से। देन 14.13 कीजिए। ओके, लास्ट वाले का आंसर आएगा 39.36। सर ठीक है। 669 सर यस। कर लिया अपन। इसका आया 2380 इसका सम किए तो ओके देन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये सारे होमवर्क हैं एग्जाम्पल 14.1 के। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखो भाई। 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन
नंबर 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये सारे आंसर्स हैं. ओके. Median is